कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन परिणाम फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कठिनाइयों में भी यदि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं तो परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। गीता का संदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की इच्छा मत करो। मन को स्थिर रखो। कठिनाइयों का सामना करते समय मन अशांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना और इसे स्थिर रखना ही सफलता की कुंजी है। गीता का संदेश मनः प्रशमनोपायः योगः। मन को शांत करने का उपाय ही योग है। परिवर्तन को स्वीकार करो। जीवन में सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि सब आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और इसे जीवन का अंग मानना चाहिए। गीता का संदेश दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विक्तस्पृहः। दुख में व्याकुल न होना और सुख में लिप्त न होना, आत्मविश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वह एक अमर आत्मा है और शरीर नश्वर है। कठिनाइयों में भी आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं अस्थायी हैं। गीता का संदेश नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही आग जला सकती है। ईश्वर पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में विराजमान हैं। कठिनाइयों में भी यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखें और उनकी शरण में जाएं, तो हमें मार्गदर्शन मिलेगा। गीता का संदेश सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। धैर्य और संयम। कठिनाइयों में धैर्य बनाए रखना और संयम से काम लेना ही सही मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। गीता का संदेश धैर्येण सर्वं दुःखं विनश्यति। धैर्य से सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। सही दृष्टिकोण अपनाएं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर स्थिति को सीखने का अवसर मानें। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे चरित्र को निखारती हैं। गीता का संदेश यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का नाश होता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। निष्कर्ष श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें आंतरिक शक्ति, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास की आवश्यकता है। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, मन को शांत रखें और परिणाम की चिंता न करें, तो हर समस्या का समाधान संभव है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन शुद्ध और दृढ़ हो तो हर कठिनाई का समाधान संभव है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसके बाद धनुर्धर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में लड़ना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण को भविष्य में होने वाले बुरी चीजों के बारे में पहले से ही पता था, जिसके जरिए उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर सभी मानव जाति के कल्याण के लिए उपदेश दिया था। गीता के इन उपदेशों के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की सारी मुश्किलों को दूर कर सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस उपदेश का अर्थ यह है कि भविष्य का चिंता किए बिना जो आप काम कर रहे हैं उसे पूरी दृढ़ता से करते रहना चाहिए। अगर हम मौजूदा वक्त पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे तो आपका भविष्य जरूर बेहतर होगा। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। कोई भी खास काम के सफल होने पर ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए।
न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि हर इंसान के लिए कोई ना कोई काम जरूर है जो कि वह करने के लिए बाध्य है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस जरूरत होती है अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानने की, जिसके हिसाब से वह व्यक्ति काम कर सके। कर्मेंद्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि जो व्यक्ति केवल बाहर से ही यह दिखाता है कि वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुका है, लेकिन अगर उसका मन से अंदर से चलयामान होता है तो वह व्यक्ति सबेस झूठा और कपटी होता है।